प्रतिष्ठित यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? ये है हमारा अनाहत सिंह। कौन है जी? अनाहत सिंह ध्यान में रखना है, ये स्क्वैश खेल से संबंधित है और दुनिया का सबसे बड़ा जूनियर व्यक्ति स्क्वैश टूर्नामेंट है ये स्क्वैश ओपन, ध्यान में रखना है। और ये अंडर 15 महिला के लिए खेली जाती है, ध्यान में रखना है, जिसमें अनाहत सिंह ऑलरेडी ये विजय प्राप्त किया है। इसने किसको हराया? तो लिखिए, जेदा मराई मिस्र को हराया। इसने जेदा मराई मिस्र के खिलाड़ी को हराया, जेदा मराई। पूछेगा कि यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन खेल कहाँ हुआ? तो अमेरिका के फिलाडेल्फिया में। कहाँ हुआ? अमेरिका के फिलाडेल्फिया में। इसने जेदा मराई मिस्र को हराया। इसने जेदा मराई मिस्र को हराया है, यह ध्यान में रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ हुआ था सर? इसका आयोजन अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था, फिलाडेल्फिया। और ये अनाहत सिंह जो है ऑलरेडी ये पहली भारतीय है, ये दिल्ली की है, ध्यान में रखना है। ये पहली भारतीय लड़की है जिसने इस तरह का स्क्वैश ओपन जीता है, ध्यान में रखना है। तो अनाहत सिंह कहाँ की? न्यू दिल्ली। और ये किसको हराया? जेदा मराई। इस खेल का आयोजन कहाँ हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 तारीख। देखो देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछेगा तो 24 दिसंबर होगा, और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछेगा तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछेगा तो 15 मार्च। पूछेगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जा रहा है, कब से? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, लिखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पास हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को आया और उसी समय से ये मनाया जा रहा है। अब पूछेगा आपको कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम क्या है, तो इसका थीम लिख लो, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। इसका थीम प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। किसका थीम है नीतीश कुमार, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आवाज आ रही है ना क्लियर? आवाज आ रही क्लियर नीतीश कुमार? यस सर। गर्दा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए विकी कुमार। डैश महिला टीम ने फाइनल में भारत को हराकर सेफ यू अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीता है। ध्यान में रखना है कि अभी बांग्लादेश महिला टीम ने फाइनल में भारत को हराकर साउथ एशिया फेडरेशन फुटबॉल अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीत लिया है। और इस खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ था और बांग्लादेश ने 1-0 से भारत को हरा दिया है। इससे पहले भारत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश से हार गया। इसने भूटान श्रीलंका को हराया था भारत ने, लेकिन बाद में बांग्लादेश से हार गया और यह फुटबॉल चैंपियन हमारा चला गया बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री का नाम बताइए। शेख हसीना। वेरी गुड। बताइए, कौन सा ऐसा देश है जो भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबा है? बांग्लादेश। कितना किलोमीटर? 4096। वेरी गुड, 4096 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। बताइए, भारत का कौन सा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, 100वां संविधान संशोधन का संबंध किस देश से है?
बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि हस्तांतरण। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 50 नंबर क्वेश्चन पढ़िए संजीत कुमार। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है? हाँ, चलिए, निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय 2021 के लिए जो मदर टेरेसा मेमोरियल जो अवार्ड है वो ऑलरेडी जीता है अनिल प्रकाश जोशी, ध्यान में रखना है। और यह मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है सामाजिक न्याय क्षेत्र में बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए दिया जाता है। सामाजिक न्याय क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो हार्मोनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? हार्मोनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और ये कब से दिया जा रहा है? 2005 से दिया जा रहा है, ध्यान में रखेंगे। पूछेगा कि पर्यावरण हिमालय की संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करने के लिए, पर्यावरण और हिमालय के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करने के लिए अनिल प्रकाश जोशी को ये अवार्ड मिला है। तो पूछेगा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से है, सोशल जस्टिस से है, यह ध्यान में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑलरेडी बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर सुमित कुमार बताएंगे। निम्नलिखित में से किस टीम ने ढाका बांग्लादेश में आयोजित एशियाई चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट जीता है? हाँ, चलिए बताइए आप। हाँ, अभी थोड़ा सा और देखिएगा। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो इसके पहले ये तो मिला है अनिल प्रकाश जोशी को, लेकिन इसके पहले अन्ना हजारे को मिल चुका, किरण बेदी को मिल चुका है, स्वामी अग्निवेश को मिला है, सुष्मिता सेन को मिला, कैलाश सत्यार्थी को मिला। इसका मतलब है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, सामाजिक क्षेत्र में बढ़िया काम करने के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है, यह ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि किस टीम ने ढाका बांग्लादेश में आयोजित एशियन चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट, मतलब एशिया का जो पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है पुरुष का, किसने जीता? तो ये 14 से 22 दिसंबर 2021 के बीच में इस खेल का आयोजन हुआ, जिसमें पहला जो जीता है ऑलरेडी वो है पहला स्थान पर कौन? दक्षिण कोरिया। उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दूसरा कौन? जापान, लिख लीजिए, दूसरा पर जापान। तीसरा स्थान पर कौन? भारत। और चौथा स्थान पर कौन? पाकिस्तान। पहला दक्षिण कोरिया, दूसरा जापान, तीसरा भारत और चौथा पाकिस्तान। और हम देखते हैं कि ऑलरेडी ये खेल जो हुआ कहाँ हुआ? तो ढाका में हुआ। कहाँ? मौलानी भासानी हॉकी स्टेडियम में। और पूछेगा कि बताओ ये जो एशियन चैंपियन ये पुरुष हॉकी टूर्नामेंट जो था उसमें सर्वाधिक गोल किसने किया? तो लिखिए जंग जोंग हुन ने सर्वाधिक गोल किया। जंग जोंग हुन सर्वाधिक गोल किया। और पूछेगा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन? तो केटा तनाका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, ध्यान में रखना है। जंग जोंग हुन सर्वाधिक गोल किया है, दक्षिण कोरिया का है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी केटा तनाका है, ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी केटा तनाका है, ये जापान का है। और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी के रूप में भारत का है विप्लव कुंजरू। लिखिए सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी विप्लव कुंजरू, भारत। पूछेगा कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे बनाया गया? तो ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी केटा तनाका को। जो केटा तनाका जहां लिखे हैं वहां पर लिख दीजिएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो एशिया मेल हॉकी टूर्नामेंट ये 6ठा संस्करण था जिसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में हुआ। और इसमें जीता जो है ऑलरेडी पहला स्थान पर कौन जीता?
कौन जीता जी? दक्षिण कोरिया। और दूसरा स्थान, दूसरा, जापान, तीसरा, भारत, पाकिस्तान, हाँ तो भारत का स्थान क्या रहा? तीसरा। चलिए गुड़िया कुमारी 52 क्वेश्चन। जी 2021 में समग्र रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हाँ देखिए, कहता है कि 2021 में, हाँ 2021 में जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, उसमें पहला स्थान कौन? तो गुजरात। पहला स्थान कौन? गुजरात। दूसरा स्थान महाराष्ट्र। दूसरा स्थान महाराष्ट्र। और तीसरा स्थान गोवा। तीसरा स्थान गोवा ध्यान में रखेंगे। तो ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ये ध्यान में रखना है। ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी। और ये वाणिज्य उद्योग में आवाज म्यूट हो गया सर। सर आवाज और सर साउंड। हाँ, तो यह वाणिज्य उद्योग में हम देख रहे हैं कि ये कॉमर्स में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, गुड गवर्नेंस में भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है गुजरात। गुजरात का मुख्यमंत्री का क्या नाम? बोलो। प्रमोद सावंत। अरे गुजरात का मुख्यमंत्री गुजरात ये कौन? पटेल। कौन पटेल? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन पटेल? भूपेश पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। चलिए बहुत बढ़िया। तो बताइए आप बता दीजिए कि ये तो गुड गवर्नेंस में स्टेट में है, पूछेगा किनशासी राज्य में कौन नंबर 1 गुड गवर्नेंस में? तो हाँ, गुड गवर्नेंस में नंबर 1 जो किनशासी राज्य है वो दिल्ली है, ये ध्यान में रखना है। और दिल्ली का एलजी का नाम बताएगा कौन? अनिल बैजल। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अनिल बैजल, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यदि कट जाए तो फिर उसको, नीतीश कुमार, यदि कनेक्शन कट जाए तो उसी एड्रेस पर फिर उसी लिंक पर फिर दबा देना है, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? ठीक है। मान लिया चलते चलते कट गया तो उसी लिंक पर फिर दबा देना है। चलिए हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसने 2021 में राष्ट्रीय चलो